भाई भाई में विरोध हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, तो सुख कहाँ गया आपका? हाथी घोड़े बंगला क्या काम करेगा? तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ाओ, नकारात्मक सोच जगह खत्म करो। वो धन के कारण से संसार की मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, कोई चीज को महत्व देने से टकराव होता है, और संसार की वस्तु को महत्व नहीं देगा तो टकराव खत्म हो जाएगा। आज कितने लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, कितने लोग क्या क्या करके मर रहे हैं। संसार की वस्तु को महत्व देने से ऐसा होता है, और भगवान को महत्व दोगे तो जीवन में शांति आ जाएगी। इसका उल्टा अर्थ मत लगाना कि धन नहीं कमाना, इसका उल्टा अर्थ नहीं करना। धन कमाओ परंतु मुख्यता भगवान को दो। एक नंबर में भगवान को रखो, 2 नंबर में संसार को महत्व दो। संसार की वस्तु मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान का भजन कम नहीं होना चाहिए। शरीर की प्रधानता को लेकर अथवा सुख को भोगना चाहते हो, जो मनुष्य का असली ध्येय नहीं है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, उस परमात्मा को प्राप्त करा। ये मनुष्य शरीर है वो परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करो, भगवान का दर्शन करो, प्रत्येक प्राणी को सुख पहुंचाओ, कम से कम किसी को दुख तो मत दो। सुख नहीं पहुंचा सको तो आपकी वाणी से सास को, बहू को, जेठानी को, देव को, ननद को, किसी को दुख मत दो। ऐसा शब्द मत कहो कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ पहुंचे। हो सके तो उसको सुख पहुंचाओ, दुखों से उसको निकालो। और तो ऐसा नहीं कर सको तो ऐसे निमित्त में तो मत बनो कि मेरे कारण किसी को दुख हो जाए, मेरे कारण से किसी को ऐसा हो जाए। ऐसी वैश्यता इन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य है कि जो भोग चुके हैं और जो भोग रहे हैं, जिन्होंने भोगों को सुन रखा है, जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कार बुद्धि में बैठते जाते हैं। अब संसारिक लोगों में रचे बच्चे लोग हैं, तो धन को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उनका संग करने से अपनी बुद्धि है वो मलिन हो जाती है। जिन लोगों के जीवन में धन का महत्व नहीं है, भगवान का महत्व है, गीता का महत्व है, अच्छे महापुरुषों का महत्व है, जो दूसरे जीवों को सुखी बनाते हैं, ऐसे जीवों का संग करने से बुद्धि पवित्र होती है। और निरंतर नाम जप करने से भी बुद्धि पवित्र हो जाती है। उठते चलते फिरते बैठते हरदम राम 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 जपने से बुद्धि पवित्र हो जाती है। सुंदरकांड का घर में पाठ करो, शांति आएगी। रामायण का पाठ करो तो घर में शांति आएगी। मूल भागवत का पाठ करो किसी संत से, किसी ब्राह्मण से, तो भी घर में शांति आएगी। और तो क्या छोटा सा हनुमान चालीसा है, देखो हनुमान चालीसा का भी रोज पाठ करें तो कितनी शांति आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को घर में रोज सुबह से हम हनुमान चालीसा का पाठ